हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने यहाँ पर सम्मिलित राज्य सिविल अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 इसका जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया, यानी कि लोअर पीसीएस जिसे आप कहते हैं। तो इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे, क्या योग्यता है और क्या एज लिमिट है, क्या सिलेबस रहने वाला है, कौन इसको भर सकते हैं, सभी कुछ जानेंगे। आप अंत तक बने रहिएगा। पहले तो आप ये देख लिए विज्ञापन कब इसका प्रकाशित हुआ है। ये 9 अगस्त को हुआ है और इसकी जो एप्लीकेशन आप फिलअप कर सकते हैं, इसकी डेट शुरू हो चुकी है 9 अगस्त के साथ ही। और अंतिम तिथि क्या है भरने की, ये है 29 अगस्त 2021, 29 अगस्त इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पहले इसके पेपर पैटर्न हम देख लेते हैं, इसके बाद हम इसमें देखेंगे कि एज कितनी रहने वाली है और साथ ही कौन कौन इसको भर सकता है। सबसे मेन यही है कि कौन इसको भर सकता है। तो देखिए, यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है, केवल एक प्रश्न पत्र होगा, सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण का। अच्छा, फिर उसके बाद ये वस्तुनिष्ठ है, एमसीक्यूज आएंगे इसमें। उसके बाद है मुख्य परीक्षा। तो मुख्य परीक्षा में एक है लिखित परीक्षा और उसके बाद है फिर व्यक्तिगत परीक्षा यानी साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। तो देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में जो विषय हैं ये है सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण। तो अधिकतम अंक इसके 150 हैं, 150, और 2 घंटे का पेपर होगा। प्रश्नों की संख्या भी 150 ही रहने वाली है, यानी हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहेगी। तो देखिए क्या लिखा है, प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांक मुख्य परीक्षा के अंकों के साथ मेरिट निर्धारण हेतु नहीं जोड़े जाएंगे। यानी कि प्रारंभिक परीक्षा केवल आपको क्वालिफाई करना है, ये मुख्य परीक्षा के अंकों के साथ इसमें जोड़े नहीं जाएंगे। ये आपकी मुख्य परीक्षा है। देखिए, जो लिखित परीक्षा है ये डिस्क्रिप्टिव होगी, ठीक है, यानी कि विषय परक होगी। इसमें देखिए आप सामान्य अध्ययन 200 अंक और 3 घंटे और प्रश्नों की संख्या है 20। तो 20 क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर के होंगे और समय रहेगा 3 घंटे का। उसके बाद जो दूसरा पेपर है ये निबंध एवं आलेखन का रहेगा। इसमें जो है प्रश्नों की संख्या 5 रहेगी, 3 घंटे का समय और अधिकतम अंक 200 नंबर इसमें रहने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है निबंध एवं आलेखन के प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो जो ये निबंध एवं आलेखन है इसमें आपको 35% न्यूनतम अंक प्राप्त करना आवश्यक रहेगा। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू है, साक्षात्कार है, ये 50 मार्क्स का है, 50 अंक का है। अब देखिए, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होनी चाहिए और उसे देवनागरी लिपि में हिंदी का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो देखिए, सिंपल ग्रेजुएशन यहाँ पर मांगा गया है और हिंदी का भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है, ये एसेंशियल है। तो प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी अथवा सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा। ठीक है, तो कुछ एडवांटेज रहेगा यदि ये दोनों ही जो कंडीशन है फुलफिल करते हैं। यदि आपके पास नहीं है दोनों कंडीशन, तब भी आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पर आयु सीमा देखिए 21 वर्ष से 42 वर्ष तक की होनी चाहिए। लेकिन कोविड के कारण उत्तराखंड सरकार ने 1 साल की यहाँ पर छूट और दी है। तो देखिए क्या कहा है, 1 जुलाई 2021 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 43 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर 1 साल की सरकार ने छूट दी है, 42 वर्ष के बदले अब यहाँ पर 43 वर्ष कर दी गई है। यानी कि अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई साल 2000 के पश्चात अथवा 2 जुलाई 1978 से पूर्व का नहीं होना चाहिए। साथ ही आप यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट देखेंगे, आप उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गए के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हता वांछनीय अर्हता नियमावली 2010 के नियम 4 के अनुसार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत समूह गए के पद पर सीधी भर्ती हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवा योजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक अवश्य पंजीकृत हो। तो देखिए, जो यहाँ का उत्तराखंड का जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट कंडीशन है आपके लिए, उत्तराखंड का डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है, और कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट्स होते हैं जो उत्तराखंड के ही हैं
परंतु उनकी जो इंटरमीडिएट है, जो उनका हाई स्कूल है, वो कहीं और से होता है, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं वो बाहर जॉब करते हैं किसी और स्टेट में। लेकिन अगर आपके पास डोमिसाइल यहाँ पर है, आपका जो पंजीकरण है वो उत्तराखंड के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में हुआ है, तो आप भी उसको भर सकते हैं। तो ये आप, आई होप आप समझ गए होंगे इस कंडीशन को। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर रिक्तियों की अगर हम बात करें तो टोटल रिक्तियाँ जो हैं वैकेंसी 190 हैं, 190 हैं, और संख्या जो है घट बढ़ भी सकती है। तो देखिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें राजस्व विभाग की, तो नायब तहसीलदार की यहाँ पर टोटल 35 पद हैं। सामान्य के 22 हैं, अनुसूचित जाति के 6 हैं, अनुसूचित जनजाति की यहाँ पर कोई भी वैकेंसी नहीं है। उसके बाद है फिर गृह विभाग, होम डिपार्टमेंट में उप कारापाल यानी डिप्टी जेलर की यहाँ पर 27 टोटल पोस्ट हैं। और अगर हम बात करें खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग, फूड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर सप्लाई इंस्पेक्टर की 28 जो है 28 यहाँ पर वैकेंसी हैं। और इसी में ही इसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है मार्केटिंग इंस्पेक्टर यानी विपणन निरीक्षक, यहाँ पर 50 टोटल यहाँ पर पोस्ट हैं। साथ ही देखिए, लेबर डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, श्रम प्रवर्तन अधिकारी की टोटल 9 पोस्ट हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट काफ़ी चहेता डिपार्टमेंट है, आबकारी विभाग, तो यहाँ पर एक्साइज इंस्पेक्टर की 10 वैकेंसी हैं। और पंचायती राज विभाग में जो है टैक्स इंस्पेक्टर, कर निरीक्षक की यहाँ पर 2 पोस्ट हैं। तो एक जनरल की है यहाँ पर, यह आप ध्यान रखेंगे। साथ ही एक और देख लेते हैं जो लास्ट है यहाँ पर, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग में आपका देखिए यहाँ पर सीनियर केन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर की टोटल 2 वैकेंसी है, और केन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर की 23 हैं, और खांडसारी इंस्पेक्टर की यहाँ पर 4 वैकेंसी है। तो आई होप आपको ये पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी भी यदि आपका कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम आपको वहीं पर रिप्लाई कर देंगे। इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए आप करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, आप हमारे करंट अफेयर्स देखना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। अगर आप नहीं देखते हैं तो एक वीडियो हमारी देखकर जरूर देखिएगा, यहाँ पर प्लेलिस्ट दी गई है, तो यहाँ से आप हमारे सभी करंट अफेयर्स को देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर भी कर सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू।